उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी कम से कम 1.25 साल बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी और इसी तैयारी के हिस्से के तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार तय किया है कि वो बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ नहीं बल्कि छोटे दलों के साथ अपना गठबंधन बनाएंगे। जाहिर है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों के साथ अखिलेश यादव गठबंधन करके देख चुके हैं, लिहाजा इस बार अखिलेश यादव ने अपने ही चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने और उनको एडजस्ट करने का एक फार्मूला उनके सामने रखा और उस फार्मूले के तहत गठबंधन के बदले उनको कैबिनेट सीट मिलनी थी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश यादव के इस फार्मूले को और प्रस्ताव को ठुकरा दिया। न सिर्फ ठुकरा दिया बल्कि खुद नया गठबंधन बनाने और चुनाव में उतरने का ऐलान भी कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियां क्या क्या तैयारियां कर रही हैं और क्या क्या समीकरण यूपी में इस बार हो सकते हैं, आज बात उन्हीं की। असल में इस बार अखिलेश यादव ने कहा कि अब 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर चलेगी, लेकिन किसी भी बड़े दल के साथ वो इस बार गठबंधन करने के मूड में नहीं है। इसी तैयारी के तहत उन्होंने अपने चचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को भी गठबंधन में एडजस्ट करने की बात कही थी और साथ ही शिवपाल सिंह यादव की जसवंत नगर सीट पर सपा का कैंडिडेट उतारने से मना भी किया था और शिवपाल के सपा से हाथ मिला लेने पर उनको जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री का पद भी ऑफर करने की बात कही थी। मगर उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ लगता है खाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि 2022 में उनकी पार्टी यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कोई भी गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होगा और विलय की बात तो भूल ही जाइए, बल्कि उन्होंने यह कह दिया कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ तो वो खुद एक नया गठबंधन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। और इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव के प्रस्ताव को एक मजाक करार दे दिया। अब शिवपाल सिंह यादव अपने चुनाव अभियान की शुरुआत पश्चिम यूपी के मेरठ जिले के सिवाल खास विधानसभा सीट से करने वाले हैं, जहां उन्होंने तैयारी कर ली है कि 21 दिसंबर को वो एक बड़ी रैली करेंगे। 23 दिसंबर को इटावा में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर वो एक कार्यक्रम करेंगे और फिर 24 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के गांव-गांव की यात्रा पर निकलेंगे, जो उनके मुताबिक अगले 6 महीने तक चलेगी। और शिवपाल का कहना है कि उन्होंने अपनी इस यात्रा के लिए बाकायदे इस बार एक प्रचार रथ भी तैयार कराने की शुरुआत कर दी है, जिससे वो पूरे यूपी में घूमेंगे और छोटे दलों की मदद से वो उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनने की तैयारी में। बड़ी राजनीतिक पार्टियों का हाल देखने के बाद असल में इस बार उत्तर प्रदेश में सभी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का हाथ थामने का मन बना रही हैं। कम से कम 5 ऐसी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इस बार हाथ मिलाकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव हाल ही में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में बने भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हाथ मिला सकते हैं। इस तरह से यूपी की तमाम पिछड़ी जातियों के नेताओं का एक मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार करने की रणनीति बनाई जा रही है। अब इन ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, बाबूराम पाल की राष्ट्र उदय पार्टी और प्रेमचंद्र प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी ने भी भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से एक नया गठबंधन खड़ा किया है। यानी शिवपाल यादव की राजनीति भी ओबीसी के इर्द गिर्द है और ऐसे में इस मोर्चे के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया जा सकता है। वैसे इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में अभी तक ओबीसी के यादव और कुर्मी समाज के नेताओं की कोई भी पार्टी शामिल नहीं है और शिवपाल की अपना दल की कृष्णा पटेल और पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब अंसारी के साथ भी ठीक ठाक चलती है। लिहाजा यह माना जा रहा है कि शिवपाल इन दोनों को साथ मिलाकर इस मोर्चा को एक नई शक्ल दे सकते हैं। हालांकि यह देखना होगा कि शिवपाल की इस कुनबे में एंट्री होती है या फिर वो किसी दूसरे गुट के साथ अपना समीकरण बनाते हैं। आपको याद ही होगा 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले मुलायम सिंह यादव के कुनबे में बिखराव हो गया था और वर्चस्व की जंग एक तरीके से छिड़ गई थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पर एक छत्र अपना राज कायम कर लिया था और शिवपाल अखिलेश के बीच में खाई लगातार गहरी होती चली गई थी। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के और तमाम बड़े नेताओं के साथ मिलकर चाचा भतीजा के बीच इस खाई को पाटने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो सारी कोशिशें फेल हो गई थी।
लोकसभा चुनाव के ऐन पहले शिवपाल सिंह यादव ने अपने अलग समर्थकों के साथ एक समाजवादी मोर्चे का गठन किया और फिर उस मोर्चे को नाम दे दिया गया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल के कई उम्मीदवार मैदान में उतरे। शिवपाल सिंह यादव खुद अपने ही भतीजे यानी कि भाई रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद से चुनाव मैदान में उतरे। नतीजा यह हुआ कि दोनों ही, चाचा भी भतीजा भी, चुनाव हार गए। अब जब लोकसभा चुनाव के बाद शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों के ही सामने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना अपना वजूद बचाने की चुनौती है, अखिलेश यादव की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था। लेकिन शिवपाल सिंह यादव अभी भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना चाहते हैं।